पूज्य परम आराध्य देव सतगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री चरणों में विराजमान गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम व्यास पूर्णिमा का दिन मना रहे हैं। व्यास पूर्णिमा तो चली गई 21 को, आज हम उसी की याद में ये दिन मना रहे हैं। उसको व्यास पूजा कहते हैं। ये दिन शुरू हुआ था वेद व्यास जी महाराज से। वेद व्यास जी महाराज जो हैं, उनका जन्मदिन इस दिन हुआ था। व्यास पूजा इसको कहते हैं। वेद व्यास जी सबसे प्रथम गुरु हुए, जो सन्यासियों के भी गुरु थे और ऋषियों के भी गुरु थे। उनके जन्मदिन से ये दिन मनाना शुरू किया गया। व्यास पूजा इसको कहते हैं। तो गुरु की पूजा इस दिन विशेष तौर पे की जाती है। गुरु महाराज जी की पूजा इसलिए की जाती है कि गुरु महाराज जी जो हैं, हमें वो चीज़ देते हैं, उस लाइन पे लेके जाते हैं जहाँ पे दुनिया के लोग नहीं जानते। कोई भी बड़े से बड़ा रिश्तेदार हमें इस लाइन में नहीं लाएगा कि तू भगवान से जुड़, तू गुरु महाराज जी का ध्यान कर, तू ध्यान से प्रभु की प्राप्ति कर। ना उनको पता है, ना वो ले जा सकते हैं। मगर जो सदगुरु हैं, सच्चे पातशाह सदगुरु जो हैं, जैसे हमारे 10 गुरु हुए, हमारे वेद व्यास जी महाराज हुए, वहाँ से ये परंपरा चली आ रही है कि हम किसी महापुरुष की शरण जाते हैं, फिर हम उनके द्वारा दिए गए भजन की जो नाम हमें दिया जाता है, उसका लगातार हम सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं। और एक किस्म का हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे दुनिया में सबसे बड़े रिश्तेदार गुरु महाराज। अपना दुख, अपना सुख, अपना गम सब हम उन्हीं के चरणों में बताते हैं, और वो हमें इन सब उलझनों से सुलझा के हमारे मन को नाम के साथ जोड़ते हैं। इसलिए व्यास पूजा मनाई जाती है। तो गुरु का बहुत बड़ा रूप है। गुरु नानक देव जी महाराज का जो गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, उसमें गुरु की बड़ी महिमा लिखी गई। जो हम गुरु की मूर्त बोलते हैं, वो ग्रंथ साहब से ली गई है। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु की महिमा लिखी है। गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले डालो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। गुरु की मूर्ति का ध्यान करो, गुरु के चरणों को हृदय में बसाओ, और गुरु का दिन रात शब्द का नाम का जाप करके गुरु को हृदय में बसाओ। तो ये गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। हर आश्रम में, हर महापुरुष के यहाँ इसको मनाया जाता है। मतलब ये है कि हम अपने जीवन में अपने गुरु को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर हमें दुनियादारी में ज़्यादा लगाव है, फिर तो हमें गुरु पूर्णिमा से कोई मतलब नहीं। अगर हमने गुरु को जान लिया, समझ लिया, या अपना आप उनके समर्पित कर दिया, फिर हमारा रिश्तेदार दुनिया में गुरु से बढ़ के कोई नहीं। जो कोई नहीं कर सकता वो सदगुरु कर सकते। पहली बात तो दुनिया से मुख ही नहीं मुड़ता। दुनिया से मुख मोड़ के भगवान की तरफ जाया जाता है। हम चाहते ही हैं कि हम इधर भी बराबर बने रहे और उधर भी बने रहे। ये नहीं होता। इधर हमें तो ये देखना है कि मेरे गुरु महाराज जी पारब्रह्म परमेश्वर है। जब मैंने उनकी चरण शरण ग्रहण की है, तो मेरे सुख दुख के वाली वही है। मेरे सुख को भी देखेंगे, मेरे दुख को भी देखेंगे, मेरे गम को भी देखेंगे। तो जब मेरे सिर, जैसे छोटा बच्चा होता है, बच्चे को अपनी कोई फिक्र नहीं होती, मैं गिर जाऊंगा, मैं क्या होगा, मैं पढ़ूंगा कि नहीं, मेरी लाइफ में क्या होगा, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। इसी तरह जो गुरुमुख है, वो अपने गुरु पे डिपेंड करता है कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, सदगुरु मैं तेरा हूँ। जब हम पूर्णतः उसको समर्पित हो जाते हैं, तो हमें अपना लेते हैं। हमें अपनी गोदी के छोटे बच्चे की तरह लाड करते हैं, और बच्चों की तरह हमारे जीवन को बनाने का, चाहे जैसा भी उनको लगता है कि इसको सुख देके, इसको दुख देके, इसको निकाल के मैंने भगवान की तरफ लेके जाना, तो ये गुरु करते हैं। कोई नहीं कर सकता। संसार के लोग हमें संसार में उलझाते हैं, और सदगुरु हमें उलझनों से निकाल के सदगुरु के साथ जुड़ते हैं, भगवान के साथ जुड़ते हैं। तो ये दिन हमने गुरु पूर्णिमा की याद में मनाया, क्योंकि सब लोग गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने गुरुदेव के पास चले जाते हैं। तो आज हम उसी दिन को मना रहे हैं। गुरु महाराज जी सबकी पूजा, सबका प्यार स्वीकार करें।
और हमारे हृदय में इतनी भक्ति पैदा करें कि हम गुरु के नाम को श्वास श्वास जप सके। हमें तो गुरु महाराज जी ने नाम ही ऐसा दिया जो श्वासों में बसता है। वाणी के द्वारा बोल बोल के कितना कर लोगे, एक श्वास से आप जाप करते हैं तो सारी बॉडी में उसका स्पंदन होता है, उसकी वाइब्रेशन होती है। तो श्वास के साथ नाम की बहुत बड़ी कीमत है। अगर नहीं लगता मन, कोई बात नहीं, कुछ देर आप जप के वाणी द्वारा भी करो, हमारे मन को अभ्यास हो जाए नाम जपेगा। जब अभ्यास हो जाएगा फिर आप आँख बंद करके बैठोगे, अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करोगे तो स्वतः चलने लगेगा, अपने आप चलने लगेगा। इसलिए इस दिन पे सबसे बड़ी महिमा गुरु की महिमा है। गुरु महाराज जी हमारे शहंशाह हैं, और वो क्या कहते हैं, अध्यात्म के सम्राट हैं। गुरु तो बहुत है, बहुत गुरु हैं। असकर माहे हरे द्रव्य भव दुख को नाहे, बोलते हैं हम लोग, रामायण में भी आता है कि हरे द्रव्य कुछ ऐसे भी हैं, कलयुग का पैरा है, यहाँ अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी, पर पूर्ण सदगुरु की चरण शरण हम सबको नसीब हुई है। हम बड़े किस्मत वाले हैं। हमने गुरु के नाम को जपना है, उनका ध्यान करना है, उनको याद करना है, उनकी महिमा का गुणगान करना है। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले डालो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर है, साक्षात नारायण है। तो हमने उस स्वरूप को अपने हृदय में बसाकर श्वास श्वास जप करना है। जितना आप जप करेंगे आपकी फजूल की सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। आपको लगेगा मेरे तो सिर पे बैठे हैं, अपने आप देख लेंगे, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम सबकी तरफ से गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरु महाराज जी आप सभी जीवात्माओं को अपना बना के अपने चरणों से जोड़ लीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सच्चे दरबार की जय। श्री नवीन वासी भगवान की जय।